सैम 11 साल का था। सैम कनाडा की सिटी टोरंटो में रहता था। वो अपने क्लासमेट को बुली करता था जिनके कम मार्क्स आते थे। कैबिनेट में छुप गया। सैम वहां बैठकर सेंटा का वेट कर रहा था। तभी उसने बेल की आवाज सुनी। उसे देखते ही सैम की चीख निकल गई और उस राक्षस ने सैम को अंदर बैठे देख लिया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं काव्या। मेरे चैनल आपका स्वागत है। हर महादेव, कैसे आप सब लोग? सो गाइस, आज मैं लाई हूँ एक न्यू हॉरर स्टोरी। तो आप लोग मेरी सब हॉरर स्टोरीज को इतना ज्यादा प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत ही ज्यादा थैंक यू। एंड आज मैंने लाया है एक न्यू हॉरर स्टोरी, मतलब हॉरर स्टोरी। हॉरर स्टोरी भी अगर आपको हॉरर स्टोरी भी चाहिए तो हमें कमेंट में हॉरर स्टोरी जरूर लिखिएगा। एंड चलो स्टार्ट करते हैं अपनी हॉरर स्टोरी। क्रिसमस का त्योहार क्रिश्चियन के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होता है क्योंकि उनका ये मेन त्योहार होता है। क्रिसमस पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है, बट क्रिसमस से जुड़ा एक ट्रेडिशन होता है जो क्रिश्चियन लोग निभाते हैं। वो जो बच्चा पूरे साल अपने बेस्ट बिहेवियर में रहता है, उन्हें सेंटा क्लॉज क्रिसमस ईव के दिन एक गिफ्ट देते हैं, जो गिफ्ट उनको साल भर चाहिए रहता है, जिनके लिए वो इतना ज़्यादा खुश होते हैं, इतना ज़्यादा हैप्पी होते हैं। और वो गिफ्ट सेंटा क्लॉज क्रिसमस ट्री के नीचे रखते हैं। और जैसे ही सुबह होती है, बच्चे लोग खुश होकर अपनी गिफ्ट देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं एंड प्रॉमिस करते हैं कि हम अगले साल भी अच्छे से रहेंगे, ताकि सेंटा क्लॉज हमें अपनी मनपसंद चीज़ दे। पर उन बच्चों का क्या जो अच्छे से रहते ही नहीं हैं, अपने बेस्ट बिहेवियर में रहते ही नहीं हैं। तो यही कहानी है सैम की। सैम 11 साल का था। सैम कनाडा की सिटी टोरंटो में रहता था। सैम बचपन में हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था। स्पोर्ट्स से लेके एकेडमिक्स सब में उसने बहुत अच्छा किया। वो पढ़ाई में भी एक्सीलेंट था, अपनी क्लास का टॉपर था और स्पोर्ट्स में भी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। स्पोर्ट्स में भी हर ट्रॉफी उसी के नाम होती थी। बट ये इस सब के चलते सैम के अंदर बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड आ गया और वो अपने क्लासमेट को अपने बहुत नीचे समझता था। वो अपने क्लासमेट को बुली करता था जिनके कम मार्क्स आते थे, उनको बहुत ही ज़्यादा मारता था, बुली करता था। उसकी बहुत बार कंप्लेंट भी की गई है, पर वो पढ़ने में सबसे ब्राइट स्टूडेंट है, इसलिए सभी उनको प्यार से समझाते हैं। बट सैम किसी की बात नहीं सुनता। उस साल सैम ने पूरी क्लास में फिर से टॉप किया और उसका घमंड ऊंचाइयों पे था। ऊंचाइयों आसमान के ऊपर उसके एटीट्यूड लेवल्स चले गए थे। उसने इस बार क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज से अपना एक फेवरेट एक्शन फिगर मांगा था। क्रिसमस ईव के दिन सैम के मन में एक आइडिया आया, क्यों ना वो सेंटा को अपनी आंखों से देखे। उसने डिसाइड किया कि वो रात के 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद वो एक जगह पे छुप जाएगा जहाँ से क्रिसमस ट्री दिखेगा। जब सेंटा क्लॉज आएंगे तो उनको अपनी आंखों से देख पाएगा। इवन रात के 12:30 हो रहे होंगे, तभी सैम एक घर में सब सो चुके थे सिवाय सैम के। सैम दबे पांव अपने कमरे से बाहर आया और किचन के एक नीचे कैबिनेट में छुप गया। सैम वहां बैठकर सेंटा का वेट कर रहा था। तभी उसने बेल की आवाज सुनी। ये बेल जो सेंटा क्लॉज होते हैं उनके रेनडियर का होना चाहिए, उनके व्हीकल का होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया एंड उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस रात वो सेंटा क्लॉज को देखने वाला है। तभी सैम को चिमनी से नीचे आने की आवाज़ आती है। सैम चिमनी पर अपनी नज़र टिकाए बैठा था। तभी उसने चिमनी से नीचे किसी के पैर आ रहे देखते हैं, पर वो पैर किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी जानवर के थे। सैम को समझ नहीं आ रहा था एंड फिर वो बैठा रहा, बट उसके नीचे से कोई डरावना क्रीचर निकला और उसके सर पर 2 सींग थे। उसके मुंह के बाहर उसका राक्षस जैसा जीव लटक रहा था। वो बहुत तेज सांसें ले रहा था। उसके हाथ में एक जलती हुई लकड़ी की रॉड थी
और उसे देखते ही सैम की चीख निकल गई और उस राक्षस ने सैम को अंदर बैठे देख लिया। वो सैम की तरफ दौड़ने लगा। तभी सैम उस कैबिनेट से निकला और अपने कमरे की तरफ भागने लगा। वो चीख रहा था पर उसकी चीखें किसी को सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो क्रीचर किसी मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था और वो इतना ज्यादा उस रात डर गया था और जो क्रीचर था अजीब सा वो उसके पीछे आने लगा। पीछा करते करते लिविंग रूम के छत पर वो चढ़ गया। सैम का दिल उसके शरीर से बाहर आ गया और देखते ही देखते उस मॉन्स्टर ने सैम को पकड़ लिया और उसे जमीन पर लेटा दिया। उसमें गर्म रॉड थी, उसने सैम के हाथ में लगा दी और सैम इतना ज्यादा डर भी गया था और वो रॉड लगते ही उसका पूरा हाथ जलने लगा। सैम को जैसे ही वो रॉड लगा सैम बहुत ज्यादा डर गया और वो उसे जैसे ही रॉड लगा वो पूरा कांपने लगा और उसे दौरे आने लगे। सैम को अचानक से चक्कर आने लगे और वो वहां पर ही गिर गया और उसकी पूरी आंखें बंद हो गई। अगले दिन सैम उठा तो वो हॉस्पिटल में था। उसके हाथ में एक पट्टी बंधी थी और उसके घर वाले उसके पास ही बैठे थे। उन्होंने बताया कि सैम उस सुबह उन्हें लिविंग रूम में पड़ा हुआ मिला। उसके हाथ पे जली हुई लकड़ी पड़ी थी उसके बाजू में और सबने माना कि जो सैम था वो फायर प्लेस के यहाँ पे जलती हुई लकड़ियों से खेल रहा था तो उसका हाथ जल गया। बट जब सैम को दौरे पड़ रहे थे तो उसको अलग अलग चीजें याद आ रही थी, जैसे उसने कैसे इतना सारे घमंड में, इतना सारा एटीट्यूड में उसने अपने जो फ्रेंड क्लासमेट सबको बुली किया था। उसे सब वो दौरे में पता नहीं क्यों याद आने लगे। उसने ये सब अपने मम्मी पापा अपने परिवार वालों को सबको बताया बट किसी ने नहीं माना। करीबन एक हफ्ते के बाद सैम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। उस इंसिडेंट के बाद उस रात से उसे नींद ही नहीं आती थी। सैम इंटरनेट पर सर्च किया तो रिजल्ट आया कि वो जैसे ही उसने रिजल्ट्स देखा वो पूरा दंग रह गया। उस हॉरर क्रीचर का नाम था क्रैम्पस। वो जैसा उसने देखा था वैसा ही वो दिखता था एंड वो पूरा शॉक हो गया एंड उसको समझ नहीं आ रहा था। तभी उसको जब उसने और सर्च किया तब पता चला कि ये क्रैम्पस सेंटा क्लॉज की काली परछाई मानी जाती है। वो लोगों को डराता है और उस रात से सैम को बिल्कुल नींद नहीं आती। सो गाइज आपको ये ब्लॉग हमारा ये हॉरर स्टोरी कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। एंड गाइज ये बहुत ज्यादा हॉरर स्टोरी थी, कैसी लगी बताना कमेंट जरूर। एंड इसका मोरल भी है कि आप अच्छे बिहेवियर में रहो, सेंटा क्लॉज आपके घर पे कभी भी क्रैम्पस नहीं आएगा। एंड चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।